Hello everyone, this is Deepti Jaiswal and welcome to Rainbow Public School. Today we discuss chapter 6 circular motion and today's keywords are centripetal force and second is a derivation for motion of a cyclist on a circular path. Okay, so now we discuss centripetal force. Centripetal force, we know that definition of centripetal force to maintain a motion of particle in circular path, a force is required in towards the center of circular path. That force is called centripetal force. Okay, so according to definition, to maintain a motion of particle in circular path, a force is required toward the center of circular path. That force is called centripetal force. कोई भी सर्कुलर मोशन में किसी भी सर्कुलर मोशन करते टाइम कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने के लिए एक फोर्स उसको रिक्वायर्ड होता है, जो कि टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ एक फोर्स रिक्वायर्ड होता है. उसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. अगर सेंट्रीपिटल फोर्स अब्सेंस हो जाएगा देन कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मोशन नहीं कर पाएगा. ओके, हम देखते हैं डेली लाइफ में जैसे ही हम किसी बैंक्ड रोड पे टर्न होते हैं देन हमें थोड़ा सा एक बैंक्ड रोड पे टर्न होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है, तब हम उसमें मोशन कर पाते हैं. ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमें कहाँ से मिलता है? जो कि हमारे व्हीकल्स के टायर्स एंड रोड के बीच फ्रिक्शन की वजह से हमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, जिसकी वजह से हम बैंक्ड रोड पे टर्न कर पाते हैं. इसी तरह अगर हम एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, किसी रस्सी में अगर हम एक स्टोन को बांध देते हैं उसके एक इंच पे और फिर उसको ऐसे राउंड करते हैं, तो इस तरह से अगर हम एक इंच पे इसके स्टोन को बांध देते हैं और फिर उसे हम इस तरह से राउंड करते हैं, देन हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो उसका एक इंच है उसे हम एक अंदर की तरफ पकड़ के अपनी तरफ एक फोर्स अप्लाई करते हैं. इसमें हम अंदर की तरफ एक हाथों से कसकर पकड़ते हैं अपनी तरफ, और जिसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ में मोशन कर पाता है. मीन्स यहाँ पे इसको सेंटर की तरफ एक फोर्स मिलता है, जिसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ में मोशन कर पाता है. अगर ये फोर्स इसे ना मिले, हम ये जो इसको पकड़ के रखें, अगर हम इसको ना पकड़ें और फिर हम घुमाएं अंदर की तरफ खींचे ना, तो फिर इसको घुमाएं, देन हम क्या देखेंगे कि ये जो सर्कुलर पाथ में मोशन नहीं कर पाएगा. ओके, तो जितनी भी चीज़ें हैं उसे सर्कुलर मोशन में सर्कुलर पाथ में मूविंग करने के लिए उसे सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है. सेंट्रीपिटल फोर्स की अब्सेंस में कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूविंग नहीं कर पाता. एक सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं कि जितने जो अर्थ है एंड जितने भी अदर प्लैनेट्स हैं वो सन की चारों तरफ रिवॉल्विंग करते हैं, एक सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं, देन उसके लिए भी उनको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है. और वो सेंट्रीपिटल फोर्स उन्हें कहाँ से मिलता है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही उनके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करता है, जिसकी वजह से वो रिवॉल्विंग कर पाते हैं. ओके, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है. एंड नाउ वी डिस्कस फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. We know that normal formula of force is equal to mass into acceleration. So in case of centripetal force is equal to mass into centripetal acceleration, and here mass
we know that centripetal acceleration is a v square upon r. So centripetal force is a mv square upon r. Okay, and we also know that v is equal to r omega. So now we put here a value of v, r square omega square upon r cancel. So m r omega square is also a value of centripetal force. ओके यहाँ पे ये क्या है, m क्या है, v क्या है, एक m मास का ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कुलर पाथ में मूविंग कर रहा है, देन उसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन विल बी v स्क्वायर अपॉन r एंड देन सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी mv स्क्वायर अपॉन r. ओके, तो अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट ऑन अ सर्कुलर पाथ. Motion of a cyclist on a circular path. Okay, so ये एक बैंक्ड रोड है, एक टर्न है रोड में. ओके, इस सर्कुलर पाथ का सेंटर है O एंड रेडियस है R. ओके, अब यहाँ पे एक ये हम एक एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है. यहाँ पे एक साइक्लिस्ट है, ये साइक्लिस्ट है एक, ये साइक्लिस्ट की साइकिल है, ये इस तरह से. ओके, ये एक साइकिल है जिसका ये टायर है, ये रोड है और ये रोड पे दोनों कांटेक्ट में हैं. तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं साइक्लिस्ट है तो इसमें कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं. सो फॉलोइंग फोर्स आर एक्ट. सबसे पहले ये साइकिल है और इस पर एक साइक्लिस्ट है, दैन उसका जो वेट होगा साइक्लिस्ट का, that weight is a mg, vertically downward. जनरल केस में हम पढ़ते हैं कि ये एक वेट mg लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड, देन इसका रिएक्शन फोर्स वर्टिकली अपवर्ड लगता है. ओके, बट यहाँ पे क्या है, ये इसका वेट wmg वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, बट यहाँ पे जो इसका रिएक्शन फोर्स है वो रिएक्शन हमें कहाँ से मिलेगा, ये टायर एंड रोड कांटेक्ट में है, देन इनके कांटेक्ट की वजह से हमें एक रिएक्शन फोर्स मिलेगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी इसकी डायरेक्शन. ओके, ये हमें कहाँ से मिल रहा है, अर्थ एंड जो ग्राउंड एंड टायर में जो कांटेक्ट में आ रहा है उससे हमें मिल रहा है रिएक्शन फोर्स. तो ये हो गया हमारा रिएक्शन फोर्स. ओके, अब यहाँ पे ये एक थीटा है, यहाँ पे हम देखते हैं ये जो साइक्लिस्ट है ये वर्टिकली अपवर्ड ये वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा एंगल पे बैंक्ड है, थीटा एंगल बनाते हुए झुका हुआ है. अब यहाँ पे देखिए ये हम इस आर को क्या करेंगे, टू पार्ट्स में रिजॉल्व करेंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. तो यहाँ पे इसको हम टू पार्ट में रिजॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट इज अ हॉरिजॉन्टल एंड सेकेंड इज अ वर्टिकल. अब यहाँ पे केस क्या है, ये दिस इज अ थीटा एंगल. सो हियर दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, सो दिस विल बी ऑल्सो थीटा. ओके, अब यहाँ पे ये थीटा है, देन इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा एंड दिस विल बी आर साइन थीटा. ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में मूविंग कर रहा है एंड उसका वेट m है एंड ये इसकी वेलोसिटी v से मूविंग कर रहा है. सो हियर centripetal force
फोर्स इज इक्वल टू mv² अपॉन r। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये mg एंड r cos थीटा, ये एक अपना वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में और ये वर्टिकल डाउनवर्ड है, तो ये दोनों एक दूसरे को मेंटेन करते हैं और इसकी वजह से ये पूरा इक्विलिब्रियम की पोजीशन में रहता है। ये दोनों एक दूसरे को मैनेज करते हैं। यहाँ पे r sin थीटा है एंड हमने डिस्कस किया है सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगता है, सेंटर की तरफ लगता है। देन यहाँ सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, दैट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से साइक्लिस्ट सर्कुलर पाथ में मोशन कर पाएगा। देन ये r sin थीटा एंड mv² अपॉन एक दूसरे को बैलेंस करते हैं एंड r cos थीटा एंड mg एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। सो हियर resolve r into two components first is r sin theta horizontally and second is r cos theta vertically upward। ओके, नाउ r cos थीटा एंड mg दोनों एक दूसरे को मेंटेन करते हैं। सो हियर r cos थीटा इज इक्वल टू mg एंड सेकेंड क्या r sin थीटा एंड mv² r एक दूसरे को मेंटेन करते हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है। सो r sin थीटा इज इक्वल टू mv² अपॉन r। ओके, नाउ हियर r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू mv² upon r upon mg। So here mm cancel and r cancel, sin theta upon cos theta will be tan theta is equal to v² upon rg। Okay, so this is the formula for the motion of a cyclist on a circular path। इस एंगल से मोशन करने पे वो साइकिलिस्ट स्लिप नहीं होता है। ओके, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या है। सो थैंक यू।